हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बता रही थी आप लोगों को। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के रूप में देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल आता है। अब हम बात आधुनिक काल की करते हैं। इसके पूर्व मैंने और कालों का वर्णन कर दिया है। आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक व पत्रिका का भी विकास हुआ है। 18वीं के उपरांत भारत में अनेक यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आईं। उनके संपर्क से ही यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हुआ। विदेशियों ने यहाँ के देसी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाकर अपने पैर जमाने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने और अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए पद्य की आधुनिक उपयुक्तता हुई। इस कारण आधुनिक युग की मुख्य विशेषता गद्य की प्रधानता रही। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेजी मिशनरियों ने भी अपने प्रसार पुस्तकों का माध्यम गद्य ही ली, जिसमें गद्य की रचनाएं छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी गद्य का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समस्या की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। इस काल के प्रारंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रजभाषा की काव्य रचना की। इसके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। इसकी सत्प्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक भांति की काव्य की रचना की। इसमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित नाथूराम शंकर, लाला भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल दास, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, रामकुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद यानी तुकांत छंदों का प्रचलन हुआ। इस काल में गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, तुलनात्मक आलोचना आदि सभी रूपों का समुचित विकास हुआ। इस युग के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं: नौचंद मुंडन, शिवराज आनंद। अब समालोचक की बात करते हैं। आचार्य द्विवेदी जी, पदम सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रतन भटनागर आदि। कहानी लेखकों की बात करते हैं। प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद जी, पंत, गुलेरी जी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, हृदय, मनु, बुंदेली आदि। उपन्यासकारों की बात करते हैं। प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, उग्र, हृदय, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदालाल वर्मा, गुरुदत्त आदि। अब नाटककारों की बात करेंगे। नाटककार जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा आदि। निबंध लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। उसके उपरांत निबंधकारों में आचार्य
द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू बाबू श्याम सुंदर दास, पतन सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह आदि। मैं अब चाय ना पीती ना, अम्मा परेशान हुई थी ना, मतलब